अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका दोस्त और होस्ट RJ फिर से एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ हाजिर है। गाइस काफ़ी देर के बाद मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। इस वक्त मैं फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये तलाहसी के अंदर आती है और जैसे नाम से ज़ाहिर है ये फ्लोरिडा के अंदर है, ठीक है। और आज मेरा ये ब्लॉग बनाने का मकसद ये है, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी के बारे में क्वेश्चन करते हैं। मतलब अगर आप US से आना चाह रहे हैं तो यूनिवर्सिटी को लेके बहुत ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन होते हैं। तो आज मेरा व्लॉग बनाने का मकसद यही है कि आपके जितने जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं उनको मैं कोशिश करूँ थोड़ा सा बता सकूँ इसके बारे में। अच्छा, सबसे पहले तो ये होता है कि आपने यूनिवर्सिटी फाइंड करनी होती है कि आपके लिए वो सही है कि नहीं सही, ठीक है। अपने मतलब आपकी जिस डिग्री में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, मास्टर है अपना, ऑब्वियसली ग्रेड स्टूडेंट हैं आप, तो आप देखेंगे कि अगर आप डॉक्टरल स्टूडेंट हैं, PhD के लिए करना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं जी कि यूनिवर्सिटी की को कितनी फंडिंग मिलती है, क्या हिसाब होता है। देखिए, पाकिस्तान में रह के अगर आप मुझसे सीरियसली पूछें तो भाई इतने पैसे तो किसी के पास नहीं है कि आप जाके अपनी स्टडी जो है अफोर्ड कर लेंगे, खुद ही कर लेंगे सब कुछ। तो इस इवेंचुअली गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम ये प्रोसेस करने में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है। यूनिवर्सिटी फाइंड करने के लिए आपने मतलब टॉप 40 यूनिवर्सिटीज़ इन अमेरिका, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ आप सर्च कर सकते हैं। इंटरनेट पे जाएं, आपको ऑब्वियसली मिल जाएंगी टॉप बेस्ट यूनिवर्सिटीज़। तो फिर उनके क्राइटेरिया देखें कि क्राइटेरिया क्या है, हाउ वी कैन गेट द एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी, एंड देन फ्रॉम देयर आप उनकी जो क्राइटेरिया पूरा करें। जैसे कुछ लोग आइट्स यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं, आइट्स के बिना आप जो है वो एडमिशन नहीं होता। मैं इस टाइम वॉक कर रहा हूँ, मैं क्लास लेने जा रहा हूँ। आज थोड़ी सी मैंने थोड़ी ज़्यादा वॉक ही करूँगा मैं आज। मतलब मैं चाह रहा था थोड़ा वॉक करके भी क्लास में जाया जाए। देखें मौसम थोड़ा सा, यहाँ पे धूप भी निकली हुई है लेकिन ठंडी हवा चल रही है इस वक्त। तो बता रहा था आपको, जैसे आप यूनिवर्सिटी फाइंड कर लेंगे ना, तो यूनिवर्सिटी प्लेज अ बिग रोल इन योर वीज़ा इंटरव्यू। अगर आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी है तो आप डेफिनेटली आपका वीज़ा प्रोसेस में ये बहुत आपकी हेल्प आउट होगी। आप इजीली बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं यूनिवर्सिटी से फाइंड हो जाती हैं। लेट्स से कि मैं मेरी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, तो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने से ये होगा कि आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, अब अच्छी यूनिवर्सिटी कैसे पता लगती है, देखें यहाँ पे इजीली आप अगर इंटरनेट पे जाएं, आप सर्च करें कि एक्सेप्टेंस रेट यूनिवर्सिटीज़ का चेक करें। आपने कोई यूनिवर्सिटी चूज़ की है, उसका एक्सेप्टेंस रेट देखें कि उसका एक्सेप्टेंस रेट कितना है। लेट्स से उसका एक्सेप्टेंस रेट अंडर 10% होता है, 15% होता है, यू विल गेट द बेनिफिट। और अगर उसका मतलब बेनिफिट ऐसे होगा, अगर आपका एडमिशन हो गया तो ओबियसली अगर एक्सेप्टेंस रेट कम है तो यूनिवर्सिटी अच्छी है, मतलब सब बंदों को एडमिशन नहीं दे रही, तो ये वाली चीज़ बड़ी मैटर करती है। एक्सेप्टेंस रेट इज़ रियली मैटर्स अ लॉट व्हेन एवर यू आर अप्लाइंग टू एनी यूनिवर्सिटीज़ इन अमेरिका। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपका एडमिशन हो गया भाई साहब, यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस रेट था 20% या 30% या 50% कर लें मैक्सिमम। तो क्या होगा, आप वीज़ा ऑफिसर को ऑलरेडी दे नो ऑल द यूनिवर्सिटीज़ इन अमेरिका एंड दे ऑलरेडी प्रॉब्ली, वो यहाँ से मतलब आप जो वीज़ा ऑफिसर होते हैं वो यहीं से पढ़े होते हैं, अमेरिका से ही पढ़ के उनकी डिग्री सारी जो है यहीं से हुई होती हैं और वो यहीं से पढ़े होते हैं। तो ये आपको बड़ा बेनिफिशियल पॉइंट मिलता है इसका कि यूनिवर्सिटी अच्छी है, एक्सेप्टेंस रेट कम है, तो ये क्रेडिबल यूनिवर्सिटी है, तो ये बहुत आपकी हेल्प आउट करेगी। इसके बाद क्या होगा, आप जाएंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपका हुआ है, और वैसे भी वीज़ा ऑफिसर को भी ऑलरेडी वो जब आपके वो क्या कहते हैं I-20 पे देखेगा कि अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो मतलब फ़र्स्ट इंप्रेशन आपका अच्छा जाएगा। तो यूनिवर्सिटी बहुत 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 रोल प्ले करती है वीज़े को लेके। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मेरा एक दोस्त था और उसने भाई ऐसे ही किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, कोई इतनी मतलब हर बंदे का उधर एडमिशन हो रहा था, तो मेरे दोस्त ने भी किया है, तो उसका तो एडमिशन हो गया, एडमिशन हो जाता है यहाँ पे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ जी, उसको वीज़ा भी मिल गया। देखें, अब हर बंदे की सिनेरियो, हर बंदे का केस डिफरेंट होता है। आप एक बंदे को देख के सब बंदों का आइडिया नहीं लगा सकते, और क्योंकि फिर इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि उसको मिल गया वीज़ा, मुझे क्यों नहीं मिला, या उसको मिल गया फिर मुझे भी मिल जाएगा। ऐसे नहीं होता, सिचुएशन इज़ डिफरेंट, उसका केस डिफरेंट है
आपका केस डिफरेंट है, बट मेजॉरिटी ये है कि यूनिवर्सिटी आपके वीज़ा अप्रूव होने में बहुत रोल प्ले करती है और बहुत हेल्प आउट करती है आपको फ्यूचर के अंदर भी। तो सबसे पहले अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपका तो मतलब मकसद ही यही है ना कि आपने वीज़ा लेना है सबसे पहले। तो वीज़ा लेने के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करें, देखें और उनके डिपार्टमेंट्स। हाँ, दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि भाई कैसे किस तरह से हम ढूंढें यूनिवर्सिटी। मैंने बता दिया, इसमें सारा प्रोसेस बता दिया। आप ChatGPT पे जाएँ, इंटरनेट पे जाएँ, टॉप बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन अमेरिका यू विल फाइंड, एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन अप्लाई एंड यू विल गेट द एडमिशन। और इसके बाद वीज़े की तैयारी कैसे करनी है। वीज़े में मोस्टली 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं आपके, उन्होंने पूछने होते हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि वाई आर यू गोइंग टू द USA। तो इट मैटर्स अ लॉट। अगर आप ऐसे बोलेंगे जी अपना USA के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये है वो है, इसलिए मैंने अप्लाई किया था, नहीं। आप अपने कोर्स की बात करें। अगर आप मास्टर के स्टूडेंट हैं तो आप कोई भी सब्जेक्ट की बात कर सकते हैं कि ये सब्जेक्ट था, मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मैं पहले से ही बैचलर प्रोग्राम में था तो मेरा हो गया था कंप्लीट, तो इसमें मैं कुछ अपना काम करना चाह रहा हूँ सब्जेक्ट में, यहाँ पे ऑफ़र नहीं हो रहा था पाकिस्तान में लेट से, तो इसलिए मुझे ये चीज़ ने ज़्यादा इंटरेस्ट, मतलब मैं पैशनेट हूँ इस काम के लिए। कुछ भी आप अपनी मेक योर ऑन स्टोरी फॉर द वीज़ा इंटरव्यू। और फिर उसके बाद क्या होगा, देन क्वेश्चन मतलब कोई भी आप पूछ सकते हैं। स्पॉन्सर मैटर करता है, आपका स्पॉन्सर को। होम टाइज़, अब होम टाइज़ में पता क्या होता है, लोग बोल रहे होते हैं कि मैंने भाई अप्लाई किया, मेरे से क्वेश्चन ही नहीं हुआ होम टाइज़ का। देखें, क्वेश्चन वो नहीं करेगा, वो पूछेगा इस तरह से, बट आपने आंसर ऐसे करना है कि वो आपका जो उसका जो क्वेश्चन है वो आप उसको आंसर ऐसे बता सकें सिंपली। मतलब कि मेरे से क्वेश्चन होता है भाई वाई आर यू गोइंग टू द US, तो मैं तो उसको बोल दूँगा कि मैं US जा रहा हूँ, अभी स्टडी करने जा रहा हूँ, ये कोर्स है सब्जेक्ट जो मैं पूरे कंप्लीट करूँगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री आई विल कम बैक टू माय होम कंट्री एंड सर्व। सिंपली आप ऐसे कह सकते हैं। तो मतलब वो स्पेसिफिकली पूछेगा नहीं, भाई आपसे पूछ भी सकता है कि मतलब डिग्री करने के बाद आपके क्या प्लान्स हैं, तो इस तरह से भी हो सकता है, मतलब डिपेंड करता है। बट आप अपने स्टोरी और क्वेश्चन जो भी आपसे होंगे उसके आंसर ऐसे बनाएं कि वो एक मेक सेंस करे, वीज़ा ऑफिसर को या कोई भी सुन रहा है उसको मेक सेंस करे और वो आपका वीज़ा अप्रूव कर दे। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी जो मैंने सोचा आज मैं वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। और अभी मैं थोड़ी सी दूर रह गई है मेरी क्लास, और फिर आपको इंशाल्लाह फिर मिलेंगे और होपफुली यू लाइक दिस व्लॉग। और डेफिनेटली आई विल मेक मोर वीडियोस अबाउट द FSU एंड ऑल लाइक डिफरेंट की मैं सोच रहा होता हूँ कि किस तरह की वीडियो बनाऊँ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, बट इट रियली हेल्प्स अ लॉट ऑफ यू गाइज, लॉट ऑफ क्वेश्चन आई ऑलरेडी आंसर इन दिस वीडियो। और बाकी ये है यार, अगर आप अपनी फील्ड के मास्टर हैं ना तो US इज़ द बेस्ट प्लेस टू कम हेयर इफ़ यू आर मास्टर एट योर फील्ड। मतलब आप अभी इस एंट्री लेवल पे हैं या दरमियाने लेवल पे हैं, जिस तरह भी, अगर आप फील्ड के मास्टर हैं ना, मतलब मास्टर में कहना चाह रहा हूँ एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड के, तो US इज़ द बेस्ट प्लेस in the world to come and excel here because it's so big, it have a lot of opportunities, and definitely try that, and hopefully you like this video and do subscribe with all these people। मैं एक ग्रुप फॉलो करता हूँ फेसबुक पे, काफ़ी वीडियोस मतलब उससे पोस्ट वगैरह आ रही होती है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन US से, तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि यूनिवर्सिटी को लेके। तो आज मेरी स्पेसिफिकली वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं यूनिवर्सिटी पे बात करूँ और आप लोगों को बताऊँ कि कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है यूनिवर्सिटी का आपका वीज़ा अप्रूव करवाने में। तो दिस इज़ समथिंग आई वाज थिंकिंग टू शेयर विद यू गाइस फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, एंड होपफुली दिस वीडियो रियली गोना हेल्प यू आउट। अब थोड़ी सी दूर है मेरी यहाँ से, इसके बाद क्लास है और मैं जाके क्लास लूँगा और देन फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। आपको दिखाता भी हूँ यहाँ पे क्लासेस, मतलब ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है सामने, वहाँ पे होती है हमारी क्लास। और बाकी आप मतलब किसी भी तरह से मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हैं, हर तरह से कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप पूछ सकते हैं हर तरह की बात। सो आज वैसे सनी डे है, सन निकला हुआ, बट इट्स लाइक विंडी, सो गुड। चलें गाइस, बस
थोड़ी सी मेरी दूरी रह गई यूनिवर्सिटी एंड देन आई सी यू अराउंड नेक्स्ट व्लॉग में। और बस लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।